Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you're doing really great. So आज के वीडियो में हम CISCE ने जो हमें हिस्ट्री का स्पेसिमेन पेपर दिया है वो डिस्कस करने वाले हैं. लॉन्ग टाइम नो सी, तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बना ही देते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम आ रहा है 10th मार्च को है वो, एंड आज 2 मार्च है, तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ एंड प्रॉबली आज ही ये मैं अपलोड भी कर दूँगी. ठीक है. तो एक और चीज़, मेरे इस वीडियो का ये मोटो बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको सॉल्व कराऊंगी स्पेसिमेन पेपर, बिकॉज़ इस स्पेसिमेन पेपर में इस पीडीएफ में क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो मेरा मोटो ये बिल्कुल भी नहीं है. माई मोटो इज़ टू टीच यू कि कोई भी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको अप्रोच कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसे अप्रोच कैसे करना है. ठीक है. ऑल्सो आपको ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी. इन केस आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. अदरवाइज़ आपको चैनल के बायो में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. अदरवाइज़ मैं कमेंट्स में पिन कर दूँगी, यू कैन गो एंड ज्वाइन इट फ्रॉम देयर. ठीक है. तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शंस एक बार शॉर्टली बता देती हूँ क्या क्या है. 15 मिनट आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए. बेस्ट टाइम, आप बिल्कुल स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो आपको क्या क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है. एक और चीज़, 15 मिनट में प्लीज़ आंसर सॉल्व करने मत लग जाना क्वेश्चन पेपर में भी, बिकॉज अगर एग्जामिनर ने देख लिया, जो इन्विजिलेटर होता है उन्होंने देख लिया कि आप सॉल्व कर रहे हो तो वो आपका पेपर ले लेंगे. ठीक है. तो वो मत करना. फिर सेक्शन ए बी सी है. बी और सी में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे दिस और दैट, और सेक्शन ए कंपलसरी होगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन. The mantra is do or die. We shall either free India or die in the attempt. We shall not live to see the perpetuation of slavery, said Mahatma Gandhi. Identify the movement for which the mantra became the battle cry. हम सबको पता है do or die कब बोला गया था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट होने वाली थी तब. तो इस क्वेश्चन का आंसर इज ऑफ कोर्स क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है. ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं. अगर आपने मेरे वीडियोस को बाय हार्ट देखा है तो मैं हर वीडियो में आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस मार्क करवा देती हूँ. अगर आपने मेरे साथ साथ मार्क किया होगा तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज जितने इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्कर्स होते हैं, मैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस बोल के ऐसे मार्क करा देती हूँ वीडियो के साथ साथ. ठीक है. तो आपके लिए फिर ये सारे क्वेश्चंस एज सच प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे. ठीक है. एक और चीज़, क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आए, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप में आए, किसी क्वेश्चन में भी आए, बट क्विट इंडिया मूवमेंट से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है. सो क्विट इंडिया मूवमेंट तो अच्छे से देख के जाना. ठीक है. चलो, सेकेंड क्वेश्चन इज जय जवान जय किसान. मेरे को पहले से ही दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें यही होगा कि who is remembered for the slogan Jai Jawan Jai Kisan. So we all know that it is Lal Bahadur Shastri. So this is the answer. ठीक है. उसके बाद question is which of the following events is considered to be Hitler's greatest triumph and Chamberlain's supreme act of appeasement? This is the Munich agreement. ठीक है. ये सारे फैक्चुअल डिटेल से मैं आपको कितना भी सॉल्व कराऊँ, इसमें आज सच कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, बट आप ये देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि यही टॉपिक से क्वेश्चन आए, है ना. ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि स्पेसिमेन पेपर में जिन जिन टॉपिक से आया है वही टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं वहीं से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. स्पेसिमेन पेपर एक सैम्पल पेपर है. हमारे बोर्ड वाले जो हैं वो इतने पागल नहीं है कि वही उठा के दे देंगे. उन्हें भी पता है कि बच्चे स्पेसिमेन पेपर तो देखते ही हैं, तो वो इतने पागल तो है नहीं. बट क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने इसलिए आपको बोला इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो एक ऐसा मूवमेंट है जो मैंने जितना नोटिस किया है हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आता ही है, एंड दैट्स अ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इज वेल. ठीक है. एक और चीज़ आप देखो कि यहाँ पे आपके स्पेसिमेन पेपर में आपको बहुत सारे ऐसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं. ठीक है. और सिर्फ पिक्चर को देखते मत रह जाना, क्वेश्चन को भी पढ़ना. यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? द फॉलोइंग इज अ पिक्चर ऑफ द फेमस ट्रायो ऑफ द जनता गवर्नमेंट वेटिंग फॉर द स्वेरिंग इन सेरेमनी एट द राष्ट्रपति भवन इन 1977. Which one of the following best describes the reason for the जनता गवर्नमेंट short lived tenure? ठीक है.
Let's see the options. But before going and moving to the options, पहले आप मुझे comment section में अभी वीडियो पोस्ट करके ये बताओ कि ये जो 3 लोग हैं यहाँ पे, ये कौन है. ये मैंने हज़ारों बार आपको बताया है अपने वीडियोज़ में. अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज एग्जाम इज़ ऑलमोस्ट देयर नॉकिंग एट द डोर. ठीक है, तो लेट्स सी द ऑप्शंस. पहला इज स्ट्रगल फॉर पावर एंड कंट्रोल अमंग द लीडर्स ऑफ द जनता गवर्नमेंट. सेकेंड इज disagreements within the Janta government on foreign policy, and third is ideological differences within the Janta government, and fourth is conflicting views on social welfare programs. Of course it's the first option. ठीक है, जनता गवर्नमेंट के मेंबर्स के बीच में क्या हो रहा था कि उनको वो पावर और कंट्रोल ही तो नहीं मिल रहा था ना, वो एक ऑटोनॉमी नहीं मिल रही थी. दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम ऑल अराइज्ड, राइट. तो इसीलिए. ठीक है, मूविंग अहेड. ये सारे क्वेश्चन से एक और चीज़ देख लो, आप किस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाओगे. अब ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर हो. कुछ कुछ क्वेश्चंस के 2 आंसर भी हो सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस के 3 आंसर भी हो सकते हैं. तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है. चलो इसको एक सॉल्व कर ही लेते हैं. तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक पिक्चर दी हुई है. यहाँ पे इजराइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है ये. ठीक है, जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी. ठीक है, the extract given above is a report on the ongoing Israel-Gaza conflict. Which of the following principles of the Panchashil Agreement has been ignored during the Israel-Gaza conflict? अगर आपको पंचशील अग्रीमेंट पता होगी तो आप ये सॉल्व कर दोगे. ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा कि अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, तो आप सॉल्व कर दोगे. ठीक है, अब बिल्कुल इस ऐसे क्वेश्चंस को ये सोच के मत स्किप कर देना कि अरे शिट करंट अफेयर्स. नो, प्लीज़ डोंट. ठीक है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा. पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी. अगर रिस्पेक्ट होता तो कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं होता ना. तो पहला वाला ऑप्शन सही है कि पंचशील अग्रीमेंट में ये चीज़ लिखा हुआ है, बट इजराइल और गाज़ा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है वो थोड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं ईच अदर के टेरिटरी और इंटीग्रिटी को, नहीं कर रहे हैं ना. तो उन्होंने इस चीज़ को वायलेट किया है. दूसरा क्या ऑप्शन है, नॉन अग्रेशन. अग्रेशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, अग्रेशन हो रहा है, तो सेकेंड PNQ. थर्ड इज नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स. इंटरनल अफेयर्स में कोई नहीं इंटरफेयर कर रहा है, इट इज़ ऑल गोइंग एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू. ठीक है. फोर्थ इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. कोई पॉइंट ही नहीं है ना. तो PNQ आर दी करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, मूविंग अहेड. असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस भी है. दीज आर वेरी ट्रिकी येट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, let's solve it. Given below are 2 statements marked assertion and reason. Read the statements carefully and choose the correct option. Assertion is, on 6th July 1945, the Americans dropped an atom bomb on Hiroshima. Reason, on 7th December 1941, the Japanese attacked Pearl Harbor without any declaration of war. अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो आप बता दोगे. असर्शन और रीज़न क्या होता है. असर्शन मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है ना, और रीज़न मतलब उस स्टेटमेंट का रीज़न दिया हुआ है. अब आपके पास ऑप्शंस होंगे, या तो असर्शन गलत है, ठीक है, या तो रीज़न गलत है, या तो असर्शन और रीज़न दोनों ही गलत है, या फिर असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, बट जो रीज़न है वो उस असर्शन के लिए सही नहीं है. टू मेक इट मोर सिंपल, लेट्स से, अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताओ. 6 जुलाई 1945 को अमेरिकन्स ने एटम बॉम्ब ड्रॉप किया, करेक्ट स्टेटमेंट. 7 दिसंबर 1941 में जापानीज़ ने पर्ल हार्बर अटैक किया था विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. पर आप मुझे ये बताओ, क्या इस स्टेटमेंट का ये रीज़न सही है? नहीं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि असर्शन और रीज़न दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, बट ये रीज़न जो है इस असर्शन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. तो B is the correct answer. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation for assertion. ठीक है. उसके बाद which of the following taken from the, ये सारे तो simple questions हैं. उसके बाद आपको कुछ 1 mark questions ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे this question is, the first लोकसभा election in India was held on the principle of universal adult franchise. ठीक है, this is the answer. उसके बाद on 4th April 1959, Prime Minister Jawaharlal Nehru announced in Parliament that the Dalai Lama had crossed into Indian territory and had been granted political asylum in India. State any one impact of this event. Explain ASU, the image given below cover page of the total book, Total Revolution. एक चीज़ आप देख लो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं. ऑल्सो ये सारे जो आंसर्स है ये सारे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं.
अगर आपको याद है तो आप खुद सॉल्व करो, आप आंसर्स मत देखना इस PDF के, पहले आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। पिक्चर्स जितने भी हैं बुक में आपके, प्लीज़ गो थ्रू देम अच्छे से, ठीक है, देखो। बाकी पिक्चर्स इतने टफ तो आ नहीं रहे, आप देख के भी बता सकते हो कि क्या है, अगर आपको ये पता है कि टोटल रेवोल्यूशन किसने लिखा है, आराम से बोल दोगे आप, ठीक है। चलो बता ही दो, वीडियो पॉज करके बता ही दो, अगर नहीं पता है तो फिर मैं लिख ही देती हूँ। अब तो बता दो JP कौन है। JP नहीं, ये इस बुक को के ऑथर है वो, ठीक है, लिखा था उन्होंने। उसके बाद ये देखो, अफ्रीका मस्ट यूनाइट, क्वामे नक्रुमा। रेफर टू द इमेज गिवन बिलो एंड नेम द ऑर्गेनाइजेशन। कितनी इजी क्वेश्चन है, आप देखो, आप पिक्चर देख के डर मत जाना, प्लीज़ मत डरना। क्वामे नक्रुमा ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की थी? अफ्रीकन यूनिटी, है ना। तो ये सारे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। पिक्चर्स देख के ऐसे मत करना कि अरे शिट क्या पिक्चर दे दिया है। अब ये देखो, पिक्चर देख के लग रहा है ना कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। क्वेश्चन देखो, इन द पिक्चर शोन अबव द अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला कैन बी सीन शेकिंग हैंड्स विद डैश whose courage, determination and honest efforts has stirred South Africa towards the black majority rule. बुक अगर आपने पढ़ी है तो आपने क्लर्क का नाम सुना होगा, FWD क्लर्क, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। प्लीज़ रीड द बुक रियली रियली केयरफुली, आई वुड से, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं सीधा, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इवेंट ड्यूरिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट। चलो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। In the Little Rock, Arkansas crisis, the governor attempted to prevent 9 black American students from entering a high school. The plight of the students aroused nationwide indignation and led to the intervention by the federal troops sent by President Eisenhower. ठीक है, बहुत ऐसे लगा कि oh my God, oh shit, ये क्या है? Little Rock, Arkansas, क्या है ये? क्वेश्चन कितना सिंपल है। इनफैक्ट ये जो दिया हुआ है वो भी कितना सिंपल है कि भैया गवर्नर ने बोला कि हम जो ब्लैक बच्चे हैं उनको हम आने नहीं देंगे अमेरिकन स्कूल में, ठीक है। तो इस इवेंट का फिर क्या सिग्निफिकेंस है सिविल राइट्स मूवमेंट में? कितना इजी है। एक तो पहले तो ये हुआ, तो फिर इंटरनेशनल अटेंशन मिल गया, है ना। फिर ब्लैक्स ने ब्लैक जो जितने भी ब्लैक मैन थे उनकी स्ट्रगल का पता चला आपको, ठीक है। फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ, यही सारा था और क्या। इजी क्वेश्चंस, प्लीज़ प्लीज़ इसको टफ मत समझो। ये कौन सा क्राइसिस में मत चले जाना, ओ माय गॉड इस क्राइसिस के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। नहीं पता, इट्स फाइन। उसके बाद वाली लाइन देखो ना, 9 ब्लैक बच्चों को आने से मना कर दिया। इसका क्या आउटकम हो सकता है सिविल राइट मूवमेंट में? यही कि भैया प्रोटेस्ट होने लगे, ब्लैक्स का स्ट्रगल हमें दिखा, ब्लैक्स ने प्रोटेस्ट करा, और क्या, सिंपल। और ये सारे 1 मार्क का क्वेश्चन है, प्लीज़ डू नॉट स्किप। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ 1 मार्क का क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप मत करना। ये देख रहे हो, अप्रोच देखो, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। आपको नहीं पता है, लेट्स स्टार्टिंग में वो देंगे, ISC बोर्ड ही ऐसा है, वो आपको ऐसा क्वेश्चंस देगा कि आप उसको देख के डर जाओ, बट आपको डरना नहीं है। यू हैव टू आंसर इट स्मार्टली। आपको नहीं पता, नहीं पता, उसके बाद वाली जो सिंपल स्टेटमेंट लिखी है उसको देखो, दिमाग लगाओ। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा है, बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ा है, आपने मेरे वीडियोस को रेफ़र करे हैं, आपने मेरे वीडियोस नहीं भी रेफ़र करे हैं, अगर डजेंट मैटर आपने मेरे वीडियोस देखे नहीं देखे, आपने अगर अपना सिलेबस अच्छे से कवर किया है, आपने बुक अच्छे से पढ़ा है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब से मैं वीडियोज़ बना रही हूँ मैं तब से कह रही हूँ कि बुक इज़ द मेन थिंग। कितना भी नोट्स पढ़ लो, कुछ भी कर लो, इफ़ यू आर नॉट गोइंग थ्रू द बुक प्रॉपरली, you will not be able to answer. Notes doesn't matter. आप बुक में मार्क करो, आप खुद के नोट्स बनाओ, दूसरों के नोट्स will never help you. खुद के नोट्स बनाओ, खुद अंडरलाइन करो, नोट्स नहीं भी बनाते हो तो, and you're going to answer the questions really 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 well, और बहुत ही easily करोगे आप आंसर। एक बुक पढ़ो और डरो मत, क्वेश्चंस देख के बिल्कुल नहीं डरना है। कोई भी क्वेश्चंस, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेरी बात याद रखना, 10th मार्च को जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए होगे, एक चीज़ दिमाग में रखना कि उस क्वेश्चन पेपर में जो आपको उस दिन दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बुक के बाहर से नहीं आने वाला है। नो मैटर वॉट, चाहे कितने ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी क्वेश्चन बुक से बाहर नहीं आएगा। आपको बस उस चीज़ को ढूंढना है जिससे आप कनेक्ट कर पाओ,
जैसे इसमें, जैसे मुझे भी नहीं पता ये कौन सी क्राइसिस थी, आई डोंट रिमेंबर ये अर्किन लिटिल रॉक क्राइसिस, मुझे नहीं पता कौन सी क्राइसिस है, बट उसके बाद वाली स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है ना, तो मुझे समझ आया। तो आपको भी सिमिलरली यही करना है, ठीक है। और मेरा आज का मोटो ही यही है कि मैं आपको बताऊं कि अप्रोच कैसे करना है। ओके, मूविंग अहेड, mention any one provision of the Equal Pay Act of 1963 and the impact। ये सारा तो easy questions है, not a big deal, ठीक है, ये आप कर लोगे, मुझे भी पता है। चलो लेट्स मूव अहेड। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं करके दूंगी, ठीक है, मैं आपको बस अप्रोच बताऊंगी इसमें, ठीक है। फिर से क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस है। With reference to the news extract given above, state any 4 circumstances that led to the fulfillment of the wishes of the people of Junagadh and its eventual accession of the Indian Union। आपको पिक्चर नहीं भी पता है ना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये पिक्चर ना बस ऐसे ही दिया है आपको डराने के लिए, क्वेश्चन में ही लिखा है 4 ऐसे सर्कमस्टेंस बताओ जो जिससे कि पीपल ऑफ जूनागढ़ के जो विशेस थे वो फुलफिल हुए एंड इवेंचुअली जूनागढ़ भी इंडियन यूनियन का पार्ट हो गया। पढ़ा है ना हमने, वही लिखना है आपको। पहले तो मेजॉरिटी हिंदूज थे वहाँ पे जो रहते थे जूनागढ़ में, तो वो चाहते थे एनीवेज कि वो इंडिया ज्वाइन करे, ठीक है। उसके बाद नेहरू और पटेल ने भी उस चीज़ पे अग्री किया, उस आइडिया पे कि हम प्लेबिसाइट करेंगे वहाँ पे, लोगों का वोट, प्लेबिसाइट का मतलब आपको पता होगा, वोटिंग बेसिस पे हम वो करेंगे कि लोग वहाँ के क्या चाहते हैं, ऑल ऑफ दैट, ये सारे कुछ रीजंस हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी, व्हाट क्वेश्चन, देखो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। द अबव कॉन्टेक्स्ट एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। कुछ नहीं, आपको बस 42nd अमेंडमेंट एक्ट का इम्पैक्ट लिखना है, क्या इम्पैक्ट था उसका, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया उसने, है ना। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर दिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो राइट था जुडिशियल रिव्यू पे उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताए इंडियन सिटीजन्स को, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। सिंपल है, वेरी सिंपल। ये आई वुड से सेक्शन बी एंड सी आर वेरी सिंपल, ऑनेस्टली वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे 4 रीजंस फॉर दी ए आंसू का एजिटेशन, ये भी आप बोल दोगे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से रिलेटेड क्या है, बंदूक एंड बेलग्रेड कॉन्फ्रेंसेस, ये भी आप लिख दोगे। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कोल्ड वॉर के टाइम पे 4 रीज़न क्यों इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, ये भी आप लिख दोगे, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इफ़ इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, कोशिश करो कि आप 4 पॉइंट्स लिख के आओ। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखो 3-4 लाइन का, उसके बाद 4 पॉइंट लिख के आओ। ये मैंने किया था एंड दैट्स हाउ आई स्कोर्ड 98 आउट ऑफ 100 इन हिस्ट्री। मेरे 2 मार्क्स गए थे 1 वर्ड क्वेश्चंस में, बाकी आई बिकॉज वो मुझे पता था कि मेरा 1 मार्क्स तो 1 वर्ड में गया था, दूसरा मार्क्स ऑल्सो आई एक्सपेक्ट कि 1 वर्ड में ही गया होगा। बट या मेरा अप्रोच हमेशा से यही रहा है कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं हमेशा 4 पॉइंट्स तो लिख के ही आती थी, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन एंड देन 4 पॉइंट्स। अगर लेट्स से कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके आंसर में आप 4 पॉइंट्स नहीं लिख सकते हो, वो उसका बुक में भी सिर्फ 2 ही पॉइंट दिया है, तो उसको ब्रेक डाउन इनटू 4 पॉइंट्स इफ़ यू कैन। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे लिख दिया कि अरे ठीक है, रोहन वॉज गोइंग टू स्कूल बट ही कुडंट टेक हिज बैग अलॉन्ग विथ हिम, ये एक लाइन है। आपने फर्स्ट पॉइंट में रोहन वॉज गोइंग टू स्कूल और सेकेंड पॉइंट में बट ही वॉज नॉट एबल टू टेक हिज बैग अलॉन्ग विथ हिम। नहीं भाई, योर ऑल द 4 पॉइंट्स शुड मेक सेंस और कंप्लीट होना चाहिए वो, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड। हाउ डिड द कोर्स ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द एबिसिनियन क्राइसिस लीग ऑफ नेशंस, ये भी आप बता दोगे। ये ग्राफ देखो, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में है ये। विथ रेफरेंस टू द अबव ग्राफ एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम हमने पढ़ा है ना। वाई वॉज देयर सच अ शार्प स्पाइक इन डेथ रेट एज इंडिकेटेड इन द ग्राफ अबव। हमने पढ़ा है कम्यून सिस्टम, हमें ये भी पता है कि डेथ रेट उस टाइम पे व्हाट वाज डेथ रेट, क्या हुआ था उस टाइम पे, इंक्रीज हुई थी, राइट, क्यों हुई थी, ठीक है। ये वाला हमने पढ़ा है तो आप लिख दोगे, ग्राफ देख के डरना मत। एपेटाइट के बारे में है, ये भी आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद डिस्कस एनी 4 अचीवमेंट्स ऑफ फ्लेज पॉलिसी टू जस्टिफाई द डिसीजन ऑफ द टाइम मैगजीन टू
ऑनर हिम विद द टाइटल मैन ऑफ द ईयर 1982। आई होप आपको ये पता हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये स्किप भी कर सकते हो, बट रीड अबाउट इट, जो भी आपको दिख रहा है रीड अबाउट इट। पोलैंड वार्साउ पैक्ट, ये वाला पोर्शन पे जाओ, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जो सॉलिडारिटी ट्रेड यूनियन था, इट वॉज को फाउंडेड बाय वालेसा इटसेल्फ। इसने फिर वर्कर्स के राइट्स के बारे में, डेमोक्रेटिक जितने भी आइडियल्स थे उसके बारे में भी बात करी थी, ठीक है। फेमिनिन मिस्टीक देखो, ये भी आपको पता है, ये हमने पढ़ा भी है, ठीक है। लेट्स अगर कोई एक ऐसा बाउंसर आता है तो उसके साथ उसके ऑप्शन में एक इजी क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो अगर आपको बाउंसर नहीं हो रहा है आपसे तो आप इजी वाला अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद ये क्वेश्चंस तो हमेशा से आते रह रहे हैं, आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता है, उसके बाद 2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आपको करने होते हैं। अगर आपसे ये नहीं होगा तो आप ये करो। क्रिप्स प्रपोजल के बारे में है, फिर आपका कुछ प्लान के बारे में, जस्ट अ सेकेंड। ऑन द मॉर्निंग ऑफ June 3, 1947 द डे द पार्टीशन वॉज अनाउंस्ड, ओके। महात्मा गांधी टोल्ड राजेंद्र प्रसाद, आई कैन सी ओनली इविल इन द प्लान पार्टीशन के बारे में यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है। टूवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट यू विल बी एबल टू आंसर। इक्वल राइट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिन लूथर जूनियर की। इक्वल राइट्स, यूएसए में जो इक्वल राइट्स की बात की गई थी मार्टिन लूथर के द्वारा, वो क्या थी उसके बारे में दे आस्किंग यू टू आंसर। इन केस यू डोंट नो जस्ट रीड अबाउट इट, लास्ट में आंसर भी है, बट मैं थोड़ा थोड़ा बता भी देती हूँ। मार्टिन लूथर किंग को ही तो फिर मैन ऑफ द ईयर का दिया भी गया था वो नाम, ठीक है। तो व्हाट डिड ही डू, ही सिविल राइट्स ही लेड टू, मतलब सिविल राइट्स उन्होंने इंक्रीज़ कराए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने काम किया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। जितने भी ब्लैक पीपल थे उनको भी पॉवर्टी, उनको पॉवर्टी से निकाला है। एंड जितने भी अंडर पॉवर्टी बिलो लाइन थे उनकी भी मदद करी है। तो ऑल दीज थिंग्स, इकोनॉमिक जस्टिस, इंटरनेशनल पीस, इन सब के लिए काम करा है, वोटिंग राइट्स के लिए काम करा है, एवरीथिंग, ठीक है। जो अफ्रो अमेरिकन इंडिविजुअल्स थे उनको भी राइट टू वोट हो, इसके लिए भी उन्होंने काम किया है मार्टिन लूथर किंग ने, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, देयर आर 2 more क्वेश्चंस यहाँ पे। विल टॉक अबाउट द यूएस कुड हैव आफ्टर, चलो लेट्स रीड द एंटायर क्वेश्चन, या फिर लास्ट वाला भी अगर हम पढ़ते हैं तो। विद रेफरेंस टू द अबव सोर्स एक्सप्लेन स्टालिन्स टेक ओवर ऑन द चेकोस्लोवाकिया एंड इट्स सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट ऑन कोल्ड वॉर, ये हमने पढ़ा है, आप कर लोगे आंसर आराम से, ठीक है। 6 डे वॉर के बारे में, 6 डे वॉर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, 6 डे वॉर ज़रूर पढ़ना, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट 6 डे वॉर हमेशा आता है, मेरे बोर्ड्स के टाइम पे भी आया था एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है। 6 डे वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। दीज 2 ऐसा है कि मतलब आएगा, पक्का आएगा, नहीं आएगा तो फिर तो मतलब पता नहीं क्या, बट नहीं आएगा तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आएगा, आई कैन बेट यू ऑन दैट कि आएगा, ठीक है। 6 डे वॉर एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। सो येस, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द स्पेसिमेन पेपर। इसके बाद हम श्योर आंसर्स आपके शुरू हो जाएंगे। हाँ, आंसर की शुरू हो रहा है। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख लेना, आप रेफ़र कर सकते हो वहाँ से। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दो, ठीक है। कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट, आपको कोई भी कुछ नोट से पीडीएफ जो भी चाहिए, कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे लिख दो नीचे। अगर मैं ऐसे किसी टॉपिक, कोई एक टर्म पे भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दो, मैं टेलीग्राम चैनल पे वॉइस नोट के थ्रू से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट मैं कर दूंगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं टेलीग्राम पे जो मुझसे डाउट पूछते हैं पर्सनली भी, ग्रुप पे भी, एंड आई आंसर देम, सो you can do that. And if you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. क्योंकि आपका हिस्ट्री का एग्जाम आ रहा है तो आपको हिस्ट्री का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैंने सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड किए हैं, आप जाके वहाँ से रेफर कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी स्टडिंग, गुड लक, एंड डरना नहीं है, एंड बुक पढ़ के जाना है। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी क्वेश्चन बुक के बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। बाय एवरीवन।